ओम नमः शिवाय। जय शिव शंभु, जय भोलेनाथ। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और मैं देवाधिदेव महादेव से, शिव शंभु से और माता पार्वती से मैं निरंतर प्रार्थना करते ही रहता हूं। और आज भी मैं प्रार्थना करूंगा कि वे सदैव अपनी दया, दृष्टि, कृपा, महिमा, करुणा आप पे और आपके समस्त परिवार पे प्रभु भोलेनाथ और माता पार्वती सदैव बरसाती रहें। आज हम शिव पुराण की विधि जानेंगे। शिव पुराण पढ़ने के लिए, श्रवण करने के लिए या पूजा करने के लिए कौन सी विधि है, ये आपको मैं बताने जा रहा हूं। और मैं आपको शिव पुराण से ही बताऊंगा। अपने मन से मैं आपको ये पुराण कैसे करना है, शिव पुराण का श्रवण, कथा कैसे पढ़ना है, कैसे करना है, ये सारी चीजें मैं आपको शिव पुराण से ही बताऊंगा। तो इसलिए इस कथा को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये कथा सुनने मात्र से भी आपके बहुत से कष्टों के, पापों के निवारण होंगे और प्रभु शिव की, माता पार्वती की आप पे कृपा अवश्य होगी। क्योंकि शिव पुराण का कथा श्रवण करना भी अपने आप में एक बहुत अच्छा फलदायक होता है। तो इसलिए इस पुराण में आप, शिव पुराण से ही मैं आपको समझा रहा हूं, इसलिए शिव पुराण को सुने। और इसी में विधि बताई गई है कि शिव पुराण कैसे करना चाहिए, कैसे श्रवण करना चाहिए। और ये बात शौनक जी सूत जी महाराज से पूछते हैं कि शिव पुराण की विधि बताइए। तो सूत जी क्या बताते हैं, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। शौनक जी बोल रहे हैं कि हे महाप्राज्ञ, हे महाशिष्य, हे व्यास शिष्य, हे सूत जी, आपको मैं नमस्कार करता हूं। आप धन्य हैं और शिव भक्तों में भी आप श्रेष्ठ हैं। आपके महान गुण वर्णन करने योग्य है। अब आप कल्याणमय शिव पुराण के श्रवण की विधि बतलाइए। श्रवण की विधि पूछते हैं श्री शौनक जी सूत जी महाराज से। श्रवण का विधि बतलाइए जिससे सभी श्रोताओं को संपूर्ण उत्तम फल की प्राप्ति हो सके। सूत जी बोले, हे शौनक, हे मुने, अब मैं आपकी संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए शिव पुराण के श्रवण की विधि बताने जा रहा हूं। सर्वप्रथम किसी ज्योतिषी को बुलाकर दान मान से संतुष्ट करके अपने सहयोगी लोगों के साथ बैठकर बिना किसी विघ्न बाधा के कथा की समाप्ति होने के उद्देश्य से शुद्ध मुहूर्त का अनुसंधान कराएं। अर्थात शिव पुराण आपके घर में अगर करवाना है तो किसी ज्योतिषी से, किसी ब्राह्मण से, किसी पंडित से शुभ दिन का मुहूर्त आप सर्वप्रथम निकलवाएं। उसके बाद तदंतर प्रयत्न पूर्वक देश देश में, स्थान स्थान पर यह शुभ संदेश भेजे कि हमारे यहाँ शिव पुराण की कथा होने वाली है। अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले लोगों को उसे सुनने के लिए अवश्य पधारना चाहिए। और जब आप शिव पुराण करा रहे हैं अर्थात, तो नगर में जरूर घूम घूम कर एक बार बताएं कि मेरे यहाँ शिव पुराण होने वाली है। जो लोग भी इच्छा रखते हैं, जो लोग अपने कल्याण की इच्छा रखते हैं, वो लोग अवश्य पधारें। कुछ लोग भगवान श्री हरि की कथा से बहुत दूर पड़ गए हैं। कितने स्त्री, शूद्र आदि भगवान शंकर के कथा कीर्तन से वंचित रहते हैं। उन सबको भी सूचना हो जाए, ऐसा प्रबंध करना चाहिए। देश देश में जो भगवान शिव के भक्त हो तथा शिव कथा के कीर्तन और श्रवण के लिए उत्सुक हो, उन सबको आदर पूर्वक बुलाना चाहिए। मतलब जितने लोग भी अगर उत्सुक हैं शिव पुराण कथा के श्रवण करने के लिए, उन सभी को भी बुलाना चाहिए। उन्हें कहलाना चाहिए कि यहाँ सत्पुरुषों को आनंद देने वाला समाज तथा अति अद्भुत उत्सव होगा, जिसमें शिव महापुराण का पारायण होगा। श्री शिव पुराण की रसमयी कथा का श्रवण करने हेतु आप लोग प्रेम पूर्वक शीघ्र पधारने की कृपा करें। यदि समय का अभाव हो तो प्रेम पूर्वक एक दिन के लिए भी अवश्य आप लोग आइए। आपको निश्चय ही आना चाहिए, क्योंकि इस कथा में क्षण भर के लिए बैठने का सौभाग्य भी दुर्लभ होता है। इस प्रकार विनय और प्रसन्नता पूर्वक श्रोताओं को निमंत्रण कर देना चाहिए और आए हुए लोगों का सब प्रकार से आदर सत्कार करना चाहिए। अर्थात शिव पुराण सुनने के लिए जो लोग भी आपके घर आ रहे हैं, उनका आदर सत्कार अवश्य करना ये आपकी जिम्मेदारी है। इसके कहने का अर्थ है उनके बैठने के लिए उत्तम व्यवस्था वो सुन सके, इसकी सारी सुविधा आपको अवश्य करना चाहिए। शिव मंदिर में, तीर्थ में, वन प्रांत में अथवा घर में भी शिव पुराण की कथा सुनने के लिए उत्तम स्थान का निर्माण भी कर लेना चाहिए। कथा भूमि को लीप कर
लीपना मतलब आप समझ रहे होंगे, जैसे उसे धोकर, गाय के गोबर से जो हम लोग धोते हैं, गौ माता के गोबर से लीपना उसे ही बोलते हैं, कि गोबर को पानी में मिलाकर और उसे कपड़े से या किसी चीज से उस स्थान को लीप देना। उस गोबर में हम लोग दूध भी डाल देते हैं, घी भी डालते हैं, गंगा जल भी डाल देते हैं, ताकि उस जमीन की शुद्धि हो सके। वही कहा जा रहा है कि उस उत्तम स्थान का, उस भूमि को लीप कर शोधन स्थान करना चाहिए तथा धातु आदि से उस स्थान को सुशोभित भी कर लेना चाहिए। यहाँ अर्थात जहाँ शिव पुराण की कथा की श्रवण होने वाली हो, वहां पे फूल मलाए इन सब चीजों से भी सुशोभित कर लेना चाहिए। महोत्सव के साथ साथ वहां अद्भुत तथा सुंदर व्यवस्था कर लेनी चाहिए। कथा के लिए अनुपयोगी घर के साज सामान को हटाकर घर के किसी एकांत कोने में सुरक्षित रख देना चाहिए। केले के खंभों से सुशोभित एक ऊंचा कथा मंडप तैयार कराएं। उसे सब और फल पुष्प आदि से तथा सुंदर चदरों से अलंकृत करें और चारों ओर ध्वजा पताका लगाकर हर तरह के सामानों से सजाकर सुंदर शोभा संपन्न बना दें। भगवान शिव के प्रति सब प्रकार से उत्तम भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि वही सब तरह से आनंद का विधान करने वाली है। परमात्मा भगवान शंकर के लिए दिव्य आसन का निर्माण करना चाहिए तथा कथावाचक के लिए भी एक ऐसा दिव्य आसन बनाना चाहिए जो उनके लिए सुखद हो सके। अर्थात जो कथावाचक आप जिनको बुला रहे हैं उनके लिए भी उच्चतम स्थान बनाइए जो शोभनीय हो और उनके लिए सुखद हो। हे मुनि, नियम पूर्वक कथा सुनने वाले श्रोताओं के लिए भी यथा योग्य सुंदर स्थानों की व्यवस्था करनी चाहिए। अन्य लोगों के लिए भी सामान्य रूप से स्थान बनाने चाहिए। हे सौनक जी, विवाह उत्सव में जैसी उल्लासपूर्ण मन स्थिति होती है, वैसे ही इस कथा उत्सव में भी रखनी चाहिए। अर्थात जिसके घर विवाह होता है तो जितना प्रसन्नता से वो लोग सजाते हैं, व्यवस्था करते हैं, उसी प्रसन्नता के साथ शिव महापुराण की श्रवण करने के लिए भी, कथा सुनने के लिए भी पूरा व्यवस्था करना चाहिए, उसी प्रसन्नता के साथ। सब प्रकार की दूसरी लौकिक चिंताओं को भूल जाना चाहिए। वक्ता उत्तर दिशा की ओर मुख करे तथा श्रोता गण पूर्व दिशा की ओर मुख करके पलथी लगाकर बैठे, इस विषय में भी कोई विरोध नहीं है। पूज्य पूजन के बीच पूर्व दिशा रहे अथवा वक्ता के सम्मुख श्रोताओं का मुख रहे, ऐसा कहा गया है। पौराणिक वक्ता व्यासन पर जब तक विराजमान रहे तब तक प्रसंग समाप्ति के पूर्व किसी को नमस्कार नहीं करना चाहिए। पुराण का विद्वान वक्ता चाहे बालक, युवा, वृद्ध, दरिद्र अथवा दुर्बल जैसा भी हो, पुण्य चाहने वालों के लिए सदा वंदनीय और पूज्य होता है, ये मन में विचार रखने चाहिए। जिसके मुख से निकली हुई वाणी देहधारियों के लिए कामधेनु के समान अभिष्ट फल देने वाली होती है, उस पुराण वेता वक्ता के प्रति तुच्छ बुद्धि कभी नहीं करनी चाहिए। संसार में जन्म तथा गुणों के कारण बहुत से गुरु होते हैं, परंतु उन सब में पुराणों का ज्ञाता विद्वान ही परम गुरु माना जाता है। करोड़ों योनियों में जन्म लेकर दुख भोगते हुए प्राणियों को जो मुक्ति प्रदान कराता है, उस पुराण वक्ता से बड़ा दूसरा कौन गुरु हो सकता है। पुराण वेता पवित्र, दक्ष, शांत, ईर्ष्या पर विजय पाने वाला, साधु और दयालु होना चाहिए। ऐसा प्रवचन कुशल विद्वान इस पुण्यमयी कथा को कहें। सूर्योदय से आरंभ करके 3:30 पहर तक उत्तम बुद्धि वाले विद्वान पुरुष को शिव पुराण की कथा सम्यक रीति से बांचनी चाहिए। जो धूर्त, दुराचारी तथा दूसरों से विवाद करने वाले और प्रपंची लोग हैं, उन कुटिल वृत्ति वाले लोगों के सामने यह कथा कभी नहीं कहनी चाहिए। ये भी बता रहे हैं। दुष्टों से भरे तथा डाकुओं से घिरे प्रदेश में और धूर्त व्यक्ति के घर में इस पवित्र कथा को कभी नहीं कहना चाहिए। मध्याह्न काल में 2 घड़ी तक कथा बंद रखनी चाहिए, जिससे कथा कीर्तन से अवकाश पाकर लोग शौच आदि से निवृत्त हो सकें। कथा प्रारंभ के दिन से 1 दिन पहले व्रत ग्रहण करने के लिए वक्ता को और करा लेना चाहिए। जिन दिनों कथा हो रही हो उन दिनों प्रयत्न पूर्वक प्रातः काल सारा नित्य कर्म संक्षेप ही कर लेना चाहिए। वक्ता के पास उसकी सहायता के लिए एक दूसरा वैसायिक विद्वान स्थापित करना चाहिए, जो सब प्रकार से संशय को निवृत्त करने में समर्थ और लोगों को समझाने में कुशल हो। कथा में आने वाले विघ्नों की निवृत्ति के लिए गणेश जी का पहले पूजन करें। कथा के स्वामी भगवान शिव की तथा विशेषतः शिव पुराण ग्रंथ की भक्ति भाव से पूजा करें। तत्पश्चात उत्तम बुद्धि वाला श्रोता विधि पूर्वक
तन मन से शुद्ध एवं प्रसन्नचित्त होकर आदर पूर्वक शिव पुराण की कथा सुने। जो वक्ता और श्रोता अनेक प्रकार के कर्मों में भटक रहे हैं, काम आदि 6 विकारों से युक्त हो, स्त्री में आसक्ति रखते हैं और पाखंड पूर्ण बातें कहते हैं, वे पुण्य के भागी नहीं होते। जो लौकिक चिंता तथा धन, गृह एवं पुत्र आदि की चिंता को छोड़कर कथा में मन लगाए रहता है, उस शुद्ध बुद्धि पुरुष को उत्तम फल की प्राप्ति होती है। श्रद्धा और भक्ति से युक्त दूसरे कर्मों में मन नहीं लगाने वाले, मौन धारण करने वाले, पवित्र एवं उद्वेग शून्य श्रोता ही पुण्य के भागी होते हैं। अर्थात जो मन आप कथा सुनने बैठ रहे हैं तो आपके अंदर कैसे विचार होने चाहिए ये भी बता रहे हैं। आपके अंदर छल, कपट, मोह, माया, काम ये सब नहीं होना चाहिए। कोई भी बिना इच्छा रखे ही मन और भक्ति से इस कथा को सुनिएगा तो आपको उत्तम फल मिलेंगे। जो नराधम भक्ति रहित होकर इस पुण्यमयी कथा को सुनते हैं, उन्हें श्रवण का कोई फल नहीं होता और वे जन्म जन्मांतर में कलेश भोगते ही रहते हैं। यथाशक्ति उपचारों से इस पुराण की पूजा किए बिना जो मूढ़ जन इस कथा को सुनते हैं, वे अपवित्र और दरिद्र भी हो जाते हैं। कथा कहे जाते समय बीच में ही जो लोग उठकर अन्यंत्र चले जाते हैं, जन्मांतर में उनकी स्त्री आदि संपत्तियां नष्ट हो जाती है। जो पुरुष सिर पर पगड़ी आदि धारण करके इस कथा का श्रवण करते हैं, उनके पापी और कुल कलंक की पुत्र उत्पन्न होते हैं। जो पुरुष पान चबाते हुए इस कथा को सुनते हैं, उन्हें नरक में यमदूत उनके ही वृष्टा खिलाते हैं। जो लोग ऊंचे आसन पर बैठकर इस कथा का श्रवण करते हैं, वे समस्त नरकों को भोग कर काक की योनियों में जन्म ले लेते हैं। अर्थात जो प्रवक्ता बैठा हो, जो वक्ता बैठा हो, शिव पुराण की कथा सुना रहा हो, या गणेश जी की, शिव जी को जो स्थान दिया गया है उससे ऊंचा उठकर आप कभी शिव पुराण की कथा श्रवण करने की कोशिश नहीं करें, उसके नीचे ही बैठे। हम हमेशा देखते रहते हैं शिव पुराण हो, भागवत गीता हो, रामचरितमानस का कथा श्रवण जहां भी होता है, आप लोग देखते होंगे कि जो कथावाचक होते हैं और जो वेदी होती है, जो स्थान होता है प्रभु के, वो उच्च पे होता है और उसके नीचे बैठ के लोग कथा सुनते हैं। क्योंकि अगर वो उससे ऊपर उठकर सुनेंगे तो काक योनि में उनका अगला जन्म होना निश्चित है। जो लोग विरासन आदि से बैठकर इस शुभ कथा को सुनते हैं, वो अनेकों नरकों को भोगकर विष वृक्ष का जन्म पाते हैं। कथा सुनने वाले पौराणिकों की अच्छी प्रकार प्रणाम किए बिना जो लोग सुनते हैं, वे सभी नरकों को भोगकर अर्जुन वृक्ष बनते हैं। रोग युक्त न होने पर भी जो लोग लेट कर यह कथा सुनते हैं, वे सभी नरकों को भोग कर अंत में अजगर आदि योनियों में जन्म लेते हैं। वक्ता के समान ऊंचाई वाले आसन पर बैठकर जो इस कथा का श्रवण करते हैं, उन नरकीय लोगों को गुरु शैया पर शयन करने जैसा पाप लगता है। जो इस पवित्र कथा तथा वक्ता की निंदा करते हैं, वे 100 जन्मों तक दुख भोग कर कुत्ते का जन्म पाते हैं। कथा होते समय बीच में जो गंदी बातें बोलते हैं, वे घोर नरक भोगने के बाद गड्ढे का जन्म पाते हैं। जो कभी भी इस परम पवित्र कथा का श्रवण नहीं करते, वे घोर नरक भोगने के पश्चात जंगली सुअर का जन्म लेते हैं। जो दुष्ट कथा के बीच में विघ्न डालते हैं, वे करोड़ों वर्षों तक नरक यातनाओं को भोग कर गांव के सुअर का जन्म पाते हैं। इसका विचार करके शुद्ध और प्रेम पूर्ण चित्त से बुद्धिमान श्रोता को वक्ता के प्रति भक्ति भाव रखकर कथा श्रवण का प्रयत्न करना चाहिए। सबसे पहले कथा के विघ्नों का नाश करने हेतु गणेश जी की पूजा करने चाहिए। अपने नित्य कर्म को संक्षेप में संपन्न करके प्रायश्चित करना चाहिए। नवग्रह और सर्वतोभद्र देवताओं का पूजन करके शिव जी की बताई गई विधि से शिव पुराण के पुस्तक का अर्चन करना चाहिए। पूजन के अंत में विनम्र होकर बड़ी भक्ति के साथ दोनों हाथ जोड़कर साक्षात शिव स्वरूपिणी पुस्तक की इस प्रकार स्तुति करनी चाहिए। स्तुति कैसी करनी है? श्री शिव पुराण के रूप में आप प्रत्यक्ष सदा शिव हैं। हमने कथा सुनने के लिए आपको अंगीकार किया है। आप हम पर प्रसन्न हो। मेरा जो मनोवांछित हो उसे आप कृपा पूर्वक संपन्न करें। मेरा यह कथा श्रवण निर्विघ्न रूप से सुसंपन्न है। कर्म रूपी ग्राह से ग्रस्त शरीर वाले मुझ दीन का आप संसार सागर से उद्धार कीजिए। हे शंकर, मैं आपका दास हूँ। इस प्रकार साक्षात शिव स्वरूप इस शिव पुराण की दीनता पूर्वक स्थिति करके वक्ता की पूजा आरंभ करनी चाहिए। शिव पूजा की बताई गई विधि से
पुष्प, वस्त्र, अलंकार, धूप दीप आदि से वक्ता की पूजा करें। तदंतर शुद्ध चित्त से उनके सामने नियम ग्रहण करें और कथा समाप्ति के बाद यथाशक्ति उसका प्रयत्न पूर्वक पालन भी करना चाहिए। उसके बाद तत्पश्चात कथावाचक व्यास की प्रार्थना करें। हे व्यास जी के समान ज्ञानी श्रेष्ठ, शिव शास्त्र के मर्मज्ञ ब्राह्मण देवता, आप इस कथा के प्रकाश से मेरे अज्ञान अंधकार को दूर करें। भक्ति पूर्वक 5 अथवा 1 ब्राह्मण का वर्ण करें और उनके द्वारा शिव पंचाक्षर मंत्र, जिसे हम लोग बोलते हैं ओम नमः शिवाय, का जप करें। हे मुने, इस प्रकार मैंने भक्त श्रोताओं द्वारा भक्ति पूर्वक कथा श्रवण की उत्तम विधि आपको बता दी। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं, आगे बताइए। तो श्री शौनक जी जब पूछते हैं शिव पुराण कथा का श्रवण कैसा करना चाहिए, उसकी विधि बताइए, तो कैसे सूत जी महाराज बताते हैं कि पहले तो सबसे पहले कि हर जगह यह खबर बताएं, जितना दूर हो सके, जितने शिव भक्त हो उनको एक बार जरूर बताएं। अब तो फोन का भी समय आ गया है, पहले था कि किसी से भेजवाएं या गाड़ी से घुमाएं, रथ से आवाज करवाएं, डुगी पिटवाएं, लेकिन अब वैसा नहीं है। एक कॉल, व्हाट्सएप, बहुत सारे सुविधा तो अब खुद ही भगवान ने हमें दे रखा है, साइंस के माध्यम से, विज्ञान के माध्यम से। तो जितने आपके ज्ञान में हो कि ये हमारे हैं पड़ोसी, ये हमारे दोस्त हैं, मित्र हैं, रिश्तेदार हैं जो शिव महापुराण प्रभु शिव के अनन्य भक्त हैं, तो अगर आप कथा सुना रहे हैं तो उन सबको एक बार खबर जरूर करें। उसके बाद उस स्थान का शुद्धि करें। शुद्धि में हम लोग जानते हैं, जिसमें पानी होता है उसमें गौ माता का गोबर डालते हैं, उनका मूत्र भी डालते हैं, घी डालते हैं, दूध डालते हैं और गंगा जल भी डाल के और उसे घोल के उस स्थान की लिपाई करते हैं, जिससे वह स्थान शुद्ध हो जाता है। उसके बाद से उस स्थान को सजाते हैं, फिर स्थान बनाते हैं भगवान के लिए, और एक जो वक्ता आ रहे हैं, कथावाचक आ रहे हैं, उनके लिए बनाते हैं जो ऊंचे स्थान पे होता है। और उसके बाद से फूल माला से सजाना हुआ, और जितने लोग भी कथा सुनने आए बीच में नहीं उठे, सो के नहीं सुने, मन लगाकर सुने, और मन से छल कपट तो जितना जल्दी हो सके कथा सुनने से पहले ही अपने मन से निकाल के फेंक दे, और बीच बीच में बोले नहीं, उल्टी सीधी बातें ना बोले, विघ्न ना डाले, ये सारे चीजें सावधानी से बरते। और कथा के समाप्ति के बाद प्रभु शिव की आराधना करें, प्रार्थना करें, और अपनी इच्छाओं की पूर्ति हेतु उनसे प्रार्थना करें कि हे शिव शंभु, मेरी इच्छाओं को पूर्ण करो, मेरे दुष्ट, दरिद्रता, कुष्ठ, ये सारे जो रोग हैं इन सबको खत्म करो, और हे प्रभु मुझ पे दया करो, धन, वैभव, वृद्धि, स्वास्थ्य, ये सब की कामना करें। उसके बाद से जो कथावाचक होते हैं, वक्ता होते हैं, उनका पूजन पाठन करें, उनका भी धन्यवाद करें, और कम से कम 1 या 5 ब्राह्मणों को रखें, उन्हें भोजन कराएं, उनका सेवा करें, और दक्षिणा का जो नियम है उसका पूरा करें। इस प्रकार आपका शिव महापुराण का कथा सुननी चाहिए। जो मैंने अपने मन से नहीं बताया, ये खुद शिव महापुराण में सूत जी महाराज जो व्यास जी के शिष्य थे, उन्होंने बताया है श्री शौनक जी को। अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय जय शिव शंभु लिखें, और अगर आप महादेव के भक्त हैं, शिव शंकर के भक्त हैं, अनन्य भक्त हैं, उनमें अपनी निष्ठा रखते हैं, अपनी प्रीति रखते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि शिव महापुराण से बहुत सी ऐसे ज्ञान वाली चीजें हैं जो मैं आपको बताऊंगा। आज इस कथा को यहीं रोक देते हैं। जय जय शिव शंभु, जय जय महाकाल, जय जय माता पार्वती की जय।